आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये इंडियन है, ओमान में जॉब करते हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा खुद अप्लाई किया है, किसी के थ्रू इन्होंने अप्लाई नहीं किया, ना ही हमारे थ्रू अप्लाई किया। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखें, कामयाब वही होता है जो रिस्क लेता है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, अगर आप कहेंगे कि यार, मतलब लोगों की बातों में आ जाएंगे लोग, अगर आपको कहेंगे ना, किसी से भी आप कोई चीज़ शेयर करोगे, यार मैं ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, कनाडा का कर रहा हूँ, तो आपको सीधा कहेंगे नहीं नहीं ना करना यार, नहीं मिलता। तो ये आपके पास सबूत है, ओमान में ये भाई जॉब कर रहे हैं, इंडियन है। अब आप लोग ये भी कहेंगे कि यार इंडियन है, उनकी इकॉनमी हमसे स्ट्रॉन्ग है, इंडिया को भी इसी तरह ठग करके ना रिफ्यूज़ल लगते हैं जैसे पाकिस्तानियों को लगते हैं। लेकिन इनका क्योंकि स्टेटस सेम था, ओमान में ये जॉब कर रहे थे, तो इन्होंने ओमान से ही अपना और अपनी वाइफ, इनकी वाइफ जो इंडिया में थी, तो इन्होंने विजिट वीज़ा अप्लाई किया और इनका वीज़ा लग गया। आप इस पे देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। देखिए, विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है पासपोर्ट, दूसरे नंबर पे आईडी कार्ड। पासपोर्ट हो गया, आईडी कार्ड, उसके बाद आपको चाहिए एफआरसी, उसके बाद आपको चाहिए कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड, और फिर उसके बाद आपको चाहिए पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड। ठीक है, ये चीज़ें होगी। इसके बाद आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट आपको कितनी चाहिए? बैंक स्टेटमेंट देखें, आपकी 3 माह की होनी चाहिए। और यहाँ पे कुछ लोग ये भी चीज़ पूछते हैं कि हमें, मतलब जो हमने अकाउंट में पैसे हैं वो कितनी देर पहले होने चाहिए। देखिए, आपका जो बैंक अकाउंट है ना, जो यूजुअल आप यूज़ कर रहे हैं एज नॉर्मल डेज में, तो आप वही यूज़ करें। अगर आपने पैसे रखवाने हैं आपके अकाउंट में, मिनिमम भी जो है ना $5,000 की इक्वल अमाउंट होनी चाहिए। अब ये आप कितनी देर पहले रखवा सकते हो? ये आप अपने अकाउंट में तकरीबन 15 दिन, 1 महीना रखवा के उसके बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है ना निकलवा कर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अब ये बैंक स्टेटमेंट भी होगी। इसके अलावा आपको और किन चीज़ों की ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये आपने रिटर्न लिखना होता है कि आप वहाँ पे कहाँ कहाँ जाएंगे, आप वहाँ पे क्या करेंगे, आपका टूर प्लान क्या है, और आपका वीज़ा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एसओपी अच्छी लिखेंगे, आपको नॉलेज होगा ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट पॉइंट्स के बारे में, तो आप उतनी ही एसओपी अच्छी लिखोगे और आपकी एसओपी देख कर ही वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा ग्रांट करता है। अब ये चीज़ें होगी एसओपी। इसके अलावा लिटनरी भी होता है आपका ट्रैवल प्लान। आप वहाँ जाके, मतलब जैसे आपका 10 दिन का प्लान है, तो आप वो डिटेल लिखे कि मैं 10 दिन के अंदर ये करूँगा। एसओपी तो आपको हो जाता है कि आपने मेन कवर लेटर जिसे आप बोल रहे वो होता है, आपने उसमें अपना इंट्रोडक्शन कराना होता है। उसमें आपने बाद में ये बताना होता है कि मेरा बैकग्राउंड ये है, तो मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो मैं जो ना ऑस्ट्रेलिया घूमना जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे जाके ये चीज़ें घूमूंगा, वापस आ जाऊँगा। इसके अलावा जो होता है लिटनरी, से हम कहते हैं ट्रैवल प्लान। ये आपका हफ्ता 10 दिन, आपने कोशिश करें कि 10 दिन का टूर रखें और 3 महीने के लिए अप्लाई करें। तो ये आप उसमें अपना पूरा 10 दिन का टूर प्लान देंगे कि आप जो है ना इस 10 दिन के अंदर वहाँ पे कहाँ कहाँ घूमेंगे। अब ये चीज़ें होगी। इसके अलावा एक और चीज़ भी आ जाती है कि अगर बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी नहीं है, तो आपको कौन अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है प्रोवाइड कर सकता है? उसमें आपका ब्लड रिलेशन आ जाता है, आपके फादर है, आपके ब्रदर है, आपकी मदर, आपका बहन भाई, कोई भी आपको जो है ना बैंक स्टेटमेंट अपनी जो है ना वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। मतलब आप ये शो कर सकते हैं कि मेरा बहन भाई, मेरा अम्मी वो मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, उनकी बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं। तो उनके पैसे दिखा सकते हैं कि ये पैसे हैं, ये मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं इनके थ्रू जो है ना ऑस्ट्रेलिया विजिट करना चाहता हूँ। अब ये चीज़ें होगी। इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका एनटीएन बना हो तो बेटर है। आप टैक्स फाइलर हैं, आप अपने 2-3 साल पुराने जो है ना टैक्स फाइल जो आपने किए हैं, जैसे 2023 या 22-21, इन 3 सालों की आप जो है ना अपना एनटीएन जो आपने टैक्स फाइल किया है वो आप साथ लगा दें। इसके अलावा अगर आपकी बाइक है, आपकी गाड़ी है, आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम पे है, वो आप साथ डॉक्यूमेंट्स वो अटैच कर लें। तो ये, और अगर आपका बिजनेस अपना है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं अपना, अपने नाम पे जो आपने बिजनेस रजिस्टर्ड किया है, आपका बिजनेस जो है, बैंक अकाउंट आपके बिजनेस के नाम के ऊपर है, तो आप उसकी भी ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हो। ये आपके जो है ना वीज़ा के ऊपर एक बड़े अच्छे जो है ना, ये मतलब आपका वीज़ा के चांसेस बढ़ाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अब ये तो होगी बिजनेसमैन लोगों के लिए। अब वो लोग जो कि सैलरी पर्सन है, जो कि जॉब्स करते हैं, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, वो अपनी सबसे पहले तो एनओसी देंगे कि आपको जो है ना, आप ये जॉब करते हो, तो आपके जो जॉब जहाँ पे कर एम्प्लॉयर है, वो आपको जो है ना एनओसी लिख के देगा, लीव लेटर बेसिकली जिसे हम बोलते हैं, कि बंदा मेरे पास फ़लाँ डेट से काम कर रहा है, इसकी फ़लाँ जॉब है, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो लिहाजा ये छुट्टियों पे जा रहा है, 1 महीने की 2 महीने की मुझसे छुट्टी ली है, तो मैं इसे परमिशन दे रहा हूँ, ये जा सकता है। इसको बोलते हैं एनओसी। इसके अलावा आपकी 3 महीने की कम से कम या 6 महीने की आप जो है ना सैलरी स्लिप्स अपनी लगाएं, जो आपको वो मिल रही हैं। और अगर आपकी सैलरी आपको बैंक अकाउंट में आ रही है,
तो फिर वो वेल एंड गुड है। अपनी बैंक स्टेटमेंट में देंगे तो वो उसमें आ जाएगा, तो उसमें भी आपके वीज़े के चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये बंदा जेन्युइन है। अब अगर कोई बंदा ऐसा है कि जिसकी सैलरी उसके अकाउंट में नहीं आ रही, वो क्या करे? देखिए उसके लिए फिर एक और चीज़ भी है कि आप एक्सप्लेनेशन लेटर लिखें कि आपको जो है ना सैलरी मिल रही है बाई हैंड, और ये आपको लेटर लिख के देगा आपका एम्प्लॉय जिसके आप जॉब कर रहे हो। तो वो आपको ये लेटर देगा, ये प्रूफ होगा कि आपको सैलरी बाई हैंड मिल रही है, बैंक अकाउंट में हम सैलरी ट्रांसफ़र इसको नहीं करते, तो साथ सैलरी स्लिप्स लग जाएंगी। तो इससे भी इसका जो है ना बड़ा अच्छा पॉइंट जो ना बन जाती है, वीज़ा लेने के चांसेस बड़े अच्छे हो जाते हैं। मैं दोबारा जो है ना वो रिपीट कर देता हूँ। पहले नंबर पर आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, और पासपोर्ट आपका मिनिमम भी है ना 6 माह तक का वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, इसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपकी 3 माह की होनी चाहिए, कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड चाहिए, पोलियो सर्टिफिकेट आपको चाहिए, और एक चीज़ मैं भूल गया था वो था पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको चाहिए जो अपने डॉक्यूमेंट्स में लगाएंगे। इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और अपने आपकी कोई नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, आपके नाम पे कोई भी गाड़ी है, बाइक है, वो आप लगा सकते हैं। अगर आप जो है ना सैलरी परसेंट आप जॉब करते हो, तो तब आप अपनी सैलरी स्लिप्स लगाओगे मिनिमम 3 माह की, एनओसी लगाओगे, आप अपना जॉब ऑफर लेटर लगा सकते हो, अपॉइंटमेंट लेटर लगा सकते हो, जब आप जो आपको जॉब मिलते वक्त दिया गया था, जी आपको ये जॉब मिल रही है, वो आप लगा लो। तो ये चीज़ें हैं। आई होप कि आप लोगों को जो है ना ये वीडियो बड़ी आपके लिए यूज़फुल होगी। वो लोग जो बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें वीज़ा जो है ना वीज़े के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो आई होप इस वीडियो में उनकी सारी क्लैरिफिकेशन होगी। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि विजिट वीज़ा को हम स्टूडेंट वीज़े में या वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जी आप कर सकते हैं, स्टूडेंट वीज़े में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आप वर्क वीज़े में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी ऊपर मैं एक डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। और साथ में मैंने आपको जैसे पहले स्टार्ट में दिखाया कि एक भाई ओमान में जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने अप्लाई किया, उनको वीज़ा मिल गया। देखिए जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे आपके कितने चार्जेस जाएंगे, $190 है वीज़ा अप्लाई करने के। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप किसी एक्सपर्ट पर्सन के पास चले जाएं। आप हमारे पास भी आ सकते हैं, आप हमारे से भी सर्विसेज ले सकते हैं, हम भी आपका वीज़ा फाइल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं आप हमसे करवाएं, किसी और से करवाएं, आप खुद भी करें, लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज होगा या वो बंदा जिसको नॉलेज होगा आपका वीज़ा फाइल करेगा, तो आपके चांसेस और बढ़ जाएंगे। अगर आप खुद फाइल करेंगे, आप नाड़ी या किसी नाड़ी बंदे से अप्लाई करवाओगे, तब भी आपके वीज़ा के जो है ना रिफ्यूज़ल आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मैंने जो शुरू में स्क्रीनशॉट दिखाया था, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये भाई ने खुद अप्लाई किया था, देखें इनका वीज़ा लग गया है। तो आप भी ट्राई करें, रिस्क लेने से आपको पता चलता है आपका वीज़ा लगता है कि नहीं लगता। किसी की ना सुने, रिस्क लें, खुद अप्लाई करें, किसी प्रोफेशनल से अप्लाई करें। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं कह सकते, लाइफ में आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते।